सन 2088 में प्रलय अचानक टूट पड़ा। मानवता उन राक्षसों के सामने बिल्कुल बेबस थी जो अचानक प्रकट हुए। मेरा नाम ची फैंग है, मैं एक डिलीवरी वाला हूँ। प्रलय के सिर पर आते ही मेरी किस्मत ने हैरान कर देने वाला पलटा खाया। मैंने प्रलय प्रधान का कौशल बांध लिया। अच्छी खबर यह है कि सिस्टम का बाहरी सहारा है और मैं हर तरह के राक्षसों के कौशल बिना सीमा कॉपी कर सकता हूँ। बुरी खबर यह है कि विकास का स्रोत ढूंढकर राक्षसों के मूल को हराना होगा, तभी इस दुनिया पर प्रलय प्रधान का हुक्म चलेगा। जीव का असफल होना तय मौत है। इस बार धरती पर राक्षसों के अलावा मोंगचांग बीस्ट्स। संसाधन जैसे कि किस्मत से मिला हो, प्रजाति में बढ़ोतरी 50, संख्या की कोई सीमा नहीं। तिगुनी ताकत, क्या संसाधन भी अनलिमिटेड इस्तेमाल हो सकते हैं? हाँ स्वामी। हमें इस प्रलय में जरूर जिंदा रहना है। ये पैसा तो मेरी डिलीवरी से भी ज्यादा कमाई वाला निकला। बिल्कुल सही समय पर आया। विकास का स्रोत कहाँ है? स्वामी, अभी के लिए ये शहर के दक्षिण पश्चिम में है और जंगल के बीच वाले इलाके में घुस गया है। कितना थकाव है। जितने पीछे के राक्षस हैं वे अभ्यास के बाद और भी मजबूत लगते हैं। गोलियों की कोई सीमा नहीं। ताकत 6 गुना बढ़ गई है, इसलिए अब मेरी क्षमता तीसरे स्तर के चमत्कार से भी कम नहीं। राक्षसों की लेवल सीमा कितनी है? तीसरे स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। क्या इस दुनिया में सिर्फ मैं ही राक्षसों से लड़ा कर सकता हूं? स्वामी, यह मामला आपके अकेले का नहीं है। मैं अकेले ही इन राक्षसों के झुंड से निपटते निपटते कब का दम तोड़ देता। लगता है अलग शक्ति वालों का गठबंधन ढूंढना पड़ेगा। और भी प्रतिष्ठा अंक। मरने लायक राक्षस। कोई है? नहीं, पास मत आओ। जब प्रतिष्ठा अंक चाहिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। शियाओ फैंग, तुम अभी भी जिंदा हो। तुम मरे ही नहीं तो मैं कैसे मर सकता हूं? पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। अरे क्या बात है, हम तो बचपन से मिट्टी में लौटते हुए पले बड़े हैं। तुम्हें अभी भी डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। मैं डर रहा हूं कि कहीं मैं ही तुम्हें चोट न पहुंचा दूं। मुझे राक्षस ने जख्मी कर दिया है, मैं जल्दी ही उन्हीं की तरह राक्षस बन जाऊंगा। सिस्टम, उसने राक्षस वायरस पकड़ लिया है, इसे हटाने का क्या तरीका है? वो सिस्टम है, सिर्फ शुद्धिकरण स्रोत ही उसे ठीक कर सकता है।
मुझे पता था मुसीबत 1000 साल की है। अरे छोटे, तेरी जान बड़ी मजबूत है, मरना इतना आसान नहीं। तुम मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं। अगर मैं उस भूत जैसी चीज में बदल गया तो तुमने मुझे बिना हिचकिचाहट के जरूर मार दिया होता। मैं शुद्धिकरण तंत्र का शक्ति उपयोग करता हूँ, धर्म पिता के पीछे चलूंगा, आगे चलकर तुम मुझे राजा भी कहो तो चल जाएगा। राक्षस वायरस तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गया है। क्या बकवास कर रहे हो? उसे अभी संभालो। क्या अब भरोसा हुआ? जल्दी उठो, राक्षसों का सैलाब आ गया है, जल्दी छिपो। धर्मपिता, अपना ख्याल रखना। लपटें फैल रही हैं। मुझ पर भरोसा रखो, खून के स्रोत से पैसे मिलेंगे। अंदर कोई है लगता है। ओ बदमाश, तुम्हें अपनी टीम में लेना मेरी समझदारी है। इतना भी अच्छा इंसान मत बनो। छी, तेरी औकात के आदमी को भी बड़ों से इस तरह बात करनी आती है। भाई, हम इतने लंबे समय से ऐसी आग जैसी जलन वाली चालें नहीं खेले। तुम जल्दी ऊपर आओ। अगर एक कदम और पास आए तो एक एक करके बुढ़िया तुम्हें ठिकाने लगा देगी। इतनी देर से लड़ रहे हो, तुम्हारी शक्ति तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। थोड़ा सीधा रहो, फिर मैं भाइयों को जरा नम कर दूंगा। फिर तो साथ ही खत्म कर देते हैं। लड़के, शराफ मत दिखाओ। मर जाओ। पहले ही कहा था, थोड़ा सीधा रहो भाइयों, एक साथ चढ़ो। रुको, कहां से आया ये छोटे मुंह वाला? मैं कह रहा हूं ज्यादा बेकार के मामलों में मत पड़ो। मैंने सच में संभाल लिया तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके शरीर में तो कोई भी शक्ति तरंग नहीं है। एक बेकार आम इंसान भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। छोटे कूड़े, अभी भी भागना है तो भाग ले। एक शक्ति उपयोगकर्ता होने के नाते तुम्हें घर की रक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तुम जैसे कूड़े और उन राक्षसों में क्या फर्क है? ठीक है, अभी भी कोई उद्धारकर्ता बना बैठा है, बस अफसोस कि यही मरेगा। तुम्हारा धन्यवाद। वे तीनों हमलावर किस्म की शक्ति उपयोग करता है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी निकलो। तुम्हारी शक्ति हमला और बचाव दोनों वाली है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। अच्छा, यही तो मुझे चाहिए था। बस इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हिस्से का माल छीनो, सच में मौत को दावत दे रहे हो। तुम सब मिलकर आओ, मेरा वक्त यूं ही बर्बाद न करो। छोरे, जरा देर में डर के मारे पैंट गीली न कर बैठना। उनका निशाना मैं हूँ, तुम जबरदस्ती बीच में मत पड़ो। अभी निकलो। देर हो गई, बिना शक्ति वाला कचरा बाहर गया तो भी मर ही जाएगा। मैंने कहा था ना, तुझे जल्दी मरवाकर ऊपर पहुंचा दूंगा। भागो। क्या हुआ? भूत दिख गया? भाई, हमें अब तक उसके शरीर में कोई शक्ति ऊर्जा महसूस नहीं हुई। बहुत अजीब है। अभी तो बस किस्मत का खेल था, इस बार मैंने उसे एक झटके में ठिकाने लगा दिया। इस बार तेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होगी। मेरे साथ मर। गोली भर गई। ये तो भूत है, आखिर तू है कौन? मैं तेरा दादा हूं, और अब दादा का वार देख। भाई, उसकी यह क्षमता बाहर वाले राक्षस जैसी ही है। ये तो राक्षस निकला। फिर मिलेंगे। तू राक्षसों की ताकत क्यों इस्तेमाल कर सकता है? आखिर तू है कौन? मेरा नाम चीफैंग है, मैं बस एक आम इंसान हूं। नामुमकिन, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इस इस अंत के बाद की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ, अब तो इस दुनिया में राक्षस भी आ गए हैं, फिर भला क्या नामुमकिन बचा है?
सही कहा, तुम चाहे जो भी हो मेरी जान बचाने वाले हो। तो क्या तुम मेरी छोटी टीम में शामिल होना चाहोगे? रसद तो काफी है, बस राक्षसों को मारने के काम का बोझ थोड़ा ज्यादा है। रसद सच में काफी है तो हमें खुद बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें बस अपनी ताकत लगातार बढ़ानी है, फिर मेरे साथ राक्षसों से लड़ना है। क्या तुम्हारे और भी साथी हैं? क्या वे रसद ढूंढने जाते हैं? मेरी टीम में अभी मैं और ली हाओ बस 2 ही लोग हैं, लेकिन मेरे पास अंतरिक्ष प्रणाली की एक ऊर्जा है। बस हालात थोड़े खास हैं, रसद मैं पहले ही जमा कर चुका हूँ। कहते हैं ना, अंतरिक्ष प्रणाली की ऊर्जा तुम्हारी तो वाकई कमाल की है। कैसा रहेगा, मेरे साथ चलोगे? जरूर, इसमें आसमान से रोटी गिरने जैसा फर्क ही क्या है। बस तुम मुझे ठुकराओ मत, मैं भूत बनकर भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मेरा नाम चेन युएरान है। हमारी टीम का कोड नाम क्या है? सही कहा, हमारी टीम के लिए एक कोड नाम रखना चाहिए। हम 3 लोग, तो नाम रखो अंत के 3 वीर। सुनने में तो बाहर वाले राक्षसों जैसा लगता है। तो फिर नाम रखो चिमिंग टीम। हम रोशनी वाले भविष्य को फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, ये चल सकता है, सुनने में तो मेरा पद भी इससे ऊंचा है। तो फिर चीफ फैंग ही टीम लीडर है। हम सब तुम्हारे आदेश मानेंगे। तुम जहां इशारा करो मैं वहीं वार करूंगा। मेरी एक ऊर्जा अभी जागी नहीं है, तो मैं तुम लोगों का पीछे से सहारा बनता हूँ। चिमिंग टीम अब औपचारिक रूप से गठित होती है। टीम लीडर, अब हम आगे कहाँ चले? पहले चरम सीमा वाले जंगल में जाकर उत्क्रांति का स्रोत ढूंढते हैं। पता नहीं युएरान बहन की तरफ क्या हाल है। रसद साथ मिलकर ढूंढने का वादा था और मुड़ते ही राक्षसों ने तितर बितर कर दिया। वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, चलो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, शायद वहीं उससे मुलाकात हो जाए। युएरान बहन, छिनयान, लियुगांग, तुम दोनों जिंदा हो, कितनी अच्छी बात है। हम तुम्हें ही ढूंढते फिर रहे थे। युएरान बहन, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें तुमने रास्ते में उठाया था? हाँ, इन्हीं ने मुझे उठाया था। वो चीफ फैंग है, हमारी चिमिंग टीम का कप्तान। बगल वाला लिहाओ है, अभी पीछे के काम संभाल रहा है। युएरान, क्या तुम मजाक कर रही हो? इनमें तो जरा भी शक्ति तरंग नहीं है, बस 2 आम इंसान ही तो हैं। युएरान बहन, इनके झांसे में मत आना। यहाँ बिना शक्ति वाले तो बस बोझ होते हैं। छिनयान, चीफ फैंग मेरे जान बचाने वाले हैं और हमारी टीम के कप्तान भी हैं। वो बहुत ताकतवर हैं। लिहाओ भी बेकार नहीं है। तुम लोग उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। खुद की रक्षा तक नहीं कर पाते, बस 2 ऐसे कचरे जो पीछे ही खिंचते रहते हैं। युएरान, इन्हें जाने दो। वो अकेले ही तुम सबको लटका कर पीट सकता है। अगर किसी को जाना है तो तुम दोनों ही काय भागो। हंसी आ रही है। अगर युएरान बहन न बचाती तो तुम लोग कब के राक्षसों के हाथों चिथड़े हो चुके होते। तुम बस शुरुआती स्तर के ताकतवर हो, आम इंसानों के मुकाबले, ठीक, वरना जाते कहाँ। कम से कम हम अपनी रक्षा तो कर सकते हैं और दूसरों को घसीटेंगे नहीं। अच्छा, तो अब तुम्हारी असलियत दिखाने का वक्त आ गया। बुरा हुआ, ये तो मध्य स्तर का कठोर कवच वाला जानवर है। छिनयान, जल्दी हटो। कितनी बड़ी गड़बड़ है। अब भी लगता है कि आम इंसान बोझ होते हैं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, टीम लीडर बहुत ताकतवर हैं। अगर वो ना होते तो मैं कल ही नहीं बचता। क्या हुआ, अब भी शक है कि हमने तुम्हें धोखा दिया है? हमारी टीम लीडर तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अभी किसने कहा था कि हम कचरा हैं? शिफैंग कप्तान, माफ कीजिए, हमसे ही गलती हुई थी और हमने ताइशान को नहीं पहचाना। अभी तो हम ही गलत बोल गए थे। आप बड़े दिल वाले हैं, हमसे हिसाब मत कीजिए। हमें लोगों को नीची नजर से नहीं देखना चाहिए था, और आपको थका हुआ भी नहीं कहना चाहिए था। शिफैंग कप्तान, माफ कीजिए, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि आप और लिहाओ बेकार हैं। मेरी ही नजर छोटी थी, मेरी जुबान फिसल गई। कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगे। आखिर इस तबाही भरी दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, लेकिन ताकतवर का फर्ज है सुरक्षा करना और अगुवाई करना, न कि घमंड करना और दूसरों को नीचा दिखाना। हम समझ गए। उम्मीद है कप्तान हमें रख लें, हमें चिमिंग टीम में रहने दें। आगे से हम सब आपकी सुनेंगे, आपके प्रति पूरी तरह वफादार रहेंगे। होस्ट की प्रतिष्ठा 200 से नीचे पाई गई। विशेष इनाम अनलॉक हुआ, संरक्षण हाथ का बंधन। हर बंधन की अपनी अलग संख्या होती है। पहनने वाला होस्ट के साथ मानसिक जुड़ाव बना सकता है।
होस्ट तुरंत पहनने वाले की वफादारी को महसूस कर सकता है। अगर पहनने वाले के मन में गद्दारी का ख्याल आए तो उसे मानसिक रूप से भयानक सजा मिलेगी और वह होस्ट पर किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकेगा। दानव के क्रिस्टल से बंधन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। बंधने के बाद पहनने वाले की ताकत भी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो बढ़िया है। ये बंधन न सिर्फ हमें मानसिक जुड़ाव देगा बल्कि तुम्हारी ताकत बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसे पहनने के बाद अगर तुम में कभी गद्दारी का ख्याल आया तो सजा पक्की है। इस कमजोर को खा जाने वाली दुनिया में मैं कप्तान की चिंता समझ सकता हूँ और इस नतीजे को भी स्वीकार करता हूँ। मैं कप्तान की ताकत और चरित्र पर भरोसा करता हूँ। आगे से पूरी तरह आपका ही साथ दूंगा। तुम कितने सीधे हो। मैं और यूएरान के पास ये बंधन क्यों नहीं है? सिस्टम, क्या उनका प्रभु का उपजहाज तैयार हो गया है? होस्ट के मौजूदा स्तर पर क्या सच में 2 उपजहाज बनाए जा सकते हैं? होस्ट तय कर रहा है। मैं तय करता हूं। ये प्रभु का उपजहाज है। इसमें केवल प्रारंभिक बंधन का काम ही नहीं बल्कि संचार कड़ी और भंडारण स्थान भी है। अगर तुम लोग खतरे में पड़ो मैं तुरंत पहुंचकर मोर्चा संभाल सकता हूं। शियाओ फैंग, मैं सच में मन ही मन तुमसे बात कर सकता हूँ। मुंह खोलने की जरूरत नहीं, फिर भी सुनाई दे जाता है। ये तो कमाल है। बिना तार की इंटरकॉम सच में एकदम तेज है। तुम अपनी मानसिक तरंगों को थोड़ा संभालो। हर छोटी मोटी बात मेरे दिमाग में मत भेजो। मेरी असाधारण क्षमता का स्तर सीधे 2 चरण ऊपर चला गया। अब मैं दूसरे चरण के मध्य में हूँ और अब तो पूरा शरीर ताकत से भरा लग रहा है। ये भी बहुत तेज नहीं है क्या? पहले चरण की शुरुआत से दूसरे चरण के मध्य तक। आम असाधारण क्षमता वालों को इसमें कम से कम 2 साल लगते हैं। ये तो सीधा चमत्कार है। कप्तान की अंगूठी भी कितनी कमाल की है। कप्तान के साथ चलना सच में सही फैसला था। ये तो बस उपजहाज का बुनियादी फंक्शन है। चलो शुद्धिकरण के स्रोत को ढूंढना जारी रखते हैं। शियाओ गांग, तुम लोगों ने बाहर सामान ढूंढते वक्त कोई काम की खबर पता की? जैसे बाकी बचे लोगों की चाल या दानवों का फैलाव? वाकई, हमने सुना है कि फौज ने उत्तर में एक सुरक्षा जोन और रिसर्च बेस बनाया है जहां दानवों के जीन पर रिसर्च होती है और अब बचे लोग सब उधर ही भाग रहे हैं। कप्तान, हम पहले से पूछना चाहते थे, आपने जो शुद्धिकरण स्रोत कहा था वो आखिर है क्या? और उसे ढूंढना जरूरी क्यों है? शुद्धिकरण का स्रोत एक ऐसा मूल पदार्थ है जो दानवी जीन का मुकाबला कर सकता है। ये दानव वायरस को निष्प्रभावी कर सकता है और मानव की असाधारण क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। वो इसी जंगल के बीचों बीच है। वाह, मिलते ही मैं आधिकारिक तौर पर असाधारण क्षमता जगा कर सकता हूँगा। तब मैं भी दानवों को धूल चटा सकूंगा। चलो थोड़ा तेज चलते हैं, मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा। ऊपर 500 मीटर पर 6 लोग पाए गए। इनमें 2 दूसरे चरण की शुरुआत वाले असाधारण क्षमता वाले और 4 पहले चरण के असाधारण क्षमता वाले हैं। कोई दुष्ट असाधारण ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन हथियारबंद होने की साफ मुद्रा है। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? एक दूसरे चरण का मध्य स्तर, साथ में 2 पहले चरण की शुरुआत वाले और 2 साधारण लोग। कुल युद्ध क्षमता हमसे बहुत नीचे है। उनकी पीठ पर जो बैग ठसाठस भरे हैं, पक्का बहुत सारा सामान होगा। समझ गया। शियाओ छिन, तुम थोड़ा पीछे हटो। मैं और युआन चेंग उन्हें संभाल लेंगे और पक्का सारा सामान तुम्हारे लिए झटक लाएंगे। सभी शांत रहो, हम शेनमू छोटी टीम है जो खास तौर पर इस तबाही भरी दुनिया में कमजोर बचे लोगों की मदद करती है। अभी मैंने देखा कि तुम्हारी टीम में साधारण लोग भी हैं। लगता है तुम लोग यहाँ तक आने में काफी मुश्किलों से गुजरे हो। सीधी बात बोलो, घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो हमारी छोटी टीम ने हाल में बहुत से घायल बचे लोगों को बचाया है। सामान पहले ही बहुत कम पड़ रहा है। तुम लोगों के पास तो सामान काफी लग रहा है। क्यों न हमें थोड़ा सामान उधार दे दो ताकि हम और ज्यादा मदद कर सके। उधार? बात तो अच्छी कर दी। हमने ये सामान भी जान जोखिम में डालकर जुटाया है, इन्हें क्यों दें? अरे लड़के, ज्यादा नाटक मत करो। हम तुमसे अच्छे मन से बात कर रहे हैं। समझौता तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए है। साफ साफ कहो, सारा सामान सौंप दो, वरना हमें सख्ती करने पर दोष मत देना। खास तौर पर तुम्हारे अंदर जरा भी असाधारण ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं है। तुम जैसे बेकार लोगों पर सामान बर्बाद करने से बेहतर है उसे हमें दे दो, हम और ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। तुम जिस मजबूत कोजोर की मदद की बात करते हो वो असल में कमजोरों को लूटना ही है। जब तुम लोग सम्मान से दी गई शराब नहीं पी रहे तो सजा वाली शराब पीनी पड़ेगी। तो फिर हमें भी हाथ साफ करना ही होगा। मुझ पर चढ़ो, उनका सारा सामान छीन लो। साधारण लोग सीधा यही राक्षसों के चारे बन जाते हैं।
सिर्फ तुम्हारी इसी ताकत के भरोसे हमसे चीजें छीनने की हिम्मत भी। हम भी चलें। कितनी जबरदस्त ताकत। तुम तो कुछ दिलचस्प निकले। सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसे निकम्मे के पास भी थोड़ा दमदार आदमी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लोग बहुत जल्द इन्हें निपटा देंगे। बस तुम्हारे दम पर। मुझे साफ दिख रहा है तुम ही इस टीम की रीढ़ हो। समझदारी से काम लो और अपना सारा सामान खुद सौंप दो, फिर तुम्हारे साथियों से भी हाथ खींचवा दूंगा। मैं तुम्हें और उस छोटे दानव को छोड़ सकता हूँ। अब भी क्या सोच रहे हो? अगर अभी भी नहीं रुके और उन्हें रोकने की कोशिश की तो मैं इस पूरे शहर को लाशों का मैदान बना दूंगा। तब मुझे कठोर बनना पड़ेगा। मुझे दोष मत देना। मैं उनसे भी ज्यादा सख्त हूं। मुझे धमकाया जाना सबसे ज्यादा नापसंद है। ये कौशल उन राक्षसों जैसा कैसे हो गया? तुम लोगों को यह अजीब नहीं लगता? तर्क से तो ये किसी साधारण इंसान के लिए ही ठीक लगता है, लेकिन वो तो कई तरह के राक्षसी कौशल बड़े माहिर ढंग से चला सकता है। उसमें पक्का कोई भूत प्रेत चिपका होगा, या फिर उसके पास कोई ऐसा रहस्यमयी उपकरण होगा जो राक्षसी ताकत को नियंत्रित कर सकता है। तुम आखिर हो कौन? तुम राक्षसों के कौशल कैसे इस्तेमाल कर लेते हो? ये तो राक्षसों का अपना खास कौशल है। वो साधारण इंसान नहीं, वो तो राक्षस है। राक्षस। हमने तो एक राक्षसी कौशल इस्तेमाल करने वाले इंसान को उकसा लिया। आंखें हैं फिर भी पहाड़ नहीं दिखता, सही हाल है। कृपा करके हमें छोड़ दीजिए, हम फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगे। हम अपनी सारी आपूर्ति देने को तैयार हैं। सिस्टम, शुद्धिकरण स्रोत से कितनी दूरी है? मालिक, अभी की जगह से दूरी कितनी है? शुद्धिकरण स्रोत के आसपास के राक्षसों की रैंक दूसरी श्रेणी के मध्य स्तर की है। अभी उनकी ताकत उससे भिड़ने लायक बहुत दूर है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उनकी ताकत जल्दी बढ़ाई जा सके? पता चला है कि मालिक के पास अभी पहली श्रेणी के क्रिस्टल के 323 हैं। दूसरी श्रेणी के क्रिस्टल 300 हैं। क्रिस्टल खर्च करके पूर्व चेतना कलाई का स्तर तीसरे स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरे स्तर की पूर्व चेतना कलाई का प्रभाव, पहनने वाले की शक्ति 3 गुना बढ़ जाएगी और टीम की खास किस्मत भी खुल जाएगी। पहनने वाला राक्षसों का शिकार करके टीम में शामिल शर्तें पूरी न करने वाले नए सदस्यों को योगदान अंक मिलेंगे। ये योगदान अंक शस्त्रागार में किसी भी हथियार और सामग्री से बदले जा सकते हैं। तो ली हाओ और युएरान के सहायक डेक का क्या? इन्हें कैसे बढ़ाएं? सहायक डेक को मालिक के संसाधनों से अपग्रेड नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ पहनने वाला खुद क्रिस्टल खर्च करके ही बढ़ा सकता है। सहायक डेक के हर एक स्तर पर मालिक की अनुमति से एक राक्षसी कौशल हासिल किया जा सकता है। टीम लीडर, आप यहाँ कैसे? मैं तो आपसे यही पूछने वाला था। ठीक से टीम के साथ अभ्यास नहीं करते, सीधे यहाँ आकर अकेले राक्षस साफ कर रहे हो। हिम्मत तो बड़ी है। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाऊं। टीम पर बोझ नहीं बनना चाहता। टीम लीडर, हम मिलकर इन्हें खत्म करते हैं। ठीक है, सुरक्षा का ध्यान रखना। शियाओ फैंग, तुम लोग आखिर लौट आए। और जरा देर से। तो हम संभाल नहीं पाएंगे। बस तुम लोग ही। सफेद आंखों वाले भेड़िए भी साथ हैं। अभी राक्षसों को खींचते समय अंजाम क्यों नहीं सोचा? अब डर लग रहा है। यही खुद नाश हो जाओ। शुद्धिकरण स्रोत से हमारी दूरी अब ज्यादा नहीं रही। अभी मैंने क्रिस्टल से जेड स्टार कलाई को तीसरे स्तर तक बढ़ा दिया है। तुम लोगों की विशेष शक्ति भी 3 गुना बढ़ चुकी है। ठीक इसी दूसरे स्तर के शुरुआती राक्षसों का झुंड तुम्हारे अभ्यास के लिए है। 3 गुना?
इतना ज्यादा? समझ गया टीम लीडर, बढ़िया। फिर नए स्तर पर जेड स्टार कलाई की ताकत आजमाते हैं। इन राक्षसों को हम संभाल लेंगे। शियाओ फैंग, तुम सच में सूकिन वाले सफेद आंखों के भेड़िए को यहीं छोड़ने वाले हो? अगर अभी वे राक्षसों को भगाकर अचानक हमला न करते तो हम इतने दबंग न बन पाते। ऐसे लोग पर भरोसा करना ही मुश्किल है। चिंता मत करो, आज आखिरी दिन है। अब निकलो, इसी रास्ते पर चलो। सूरज निकलते ही हम उत्क्रांति के स्रोत तक पहुंच जाएंगे। सूरज निकलते ही वहां पहुंच जाएंगे। ली हाओ की यह विशेष शक्ति बहुत जल्द पूरी तरह जाग उठेगी। वाह, जब मैं उत्क्रांति प्रणाली की शक्ति जगा लूंगा तो चारों तरफ तहलका मचा दूंगा। तुम्हारी विशेष शक्ति उत्क्रांति प्रकार की है, लड़ाई की ताकत नहीं। तो क्या मैं कोई और विशेष शक्ति बदल सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और कौशल दे सकता हूं। सच में? जब तुम्हारी अपनी विशेष शक्ति जाग जाएगी तब मैं तुम्हें राक्षसों के कौशल इस्तेमाल करने की अनुमति दे दूंगा। अभी मेरी प्रणाली में 40 तरह के राक्षसी कौशल हैं। तब तुम इनमें से 3 चुन सकते हो। गॉडफादर ही ऊपर है। कहाँ? क्या? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तुममें विशेष शक्ति नहीं है, इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे। चारों ओर की ऊर्जा बहुत तीव्र दबाव बना रही है। क्या मतलब? क्या यह उत्क्रांति स्रोत मुझे नीची नजर से देख रहा है? शायद यही मतलब है। उन्हें इंसानों की गंध महसूस हो गई है। वे पहले ही भड़क उठे हैं। सबके सब दूसरे चरण के शुरुआती राक्षस हैं। गॉडफादर, आप मुझे यूं ही नहीं छोड़ेंगे, है ना? दिखाओ तुम्हारी क्या हालत है। सू किन, युआन चेंग, ची जियान, तुम तीनों पहली पंक्ति के दल के रूप में राक्षसों के हमले को रोको। चीफ एंड टीम लीडर, हमारी ताकत बहुत कमजोर है। दूसरे चरण के शुरुआती राक्षसों को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तुम लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। लोकेशन स्किल ने तुम्हें यही मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। टीम लीडर, हम भी आपके अपने लोग हैं। आपकी विशेष शक्ति तो अभी भी नहीं जगी। राक्षसों को कैसे डराएंगे? कहीं मुंहजुबानी से ही काम चलाने का इरादा तो नहीं? मुंहजुबानी से क्या होगा? शायद मेरी एक ही ललकार से राक्षस भाग जाएं। बकवास बंद करो, चारों तरफ नजर रखो। क्या ये चीज वाकई मुझे जगा सकती है? इस रास्ते में तुम ही सबसे जोश में थे। अब अचानक डर क्यों रहे हो? जल्दी करो, टाल मटोल मत करो। चेन युएरान, तुम बाईं तरफ की पहरेदारी संभालो ताकि राक्षस उधर से घुसपैठ न कर सके। लियू गांग, तुम दाईं तरफ संभालो। छिन यान, तुम पीछे से सुरक्षा करो। जी। चेतावनी व्यवस्था फेल हो गई, युद्ध की तैयारी करो। इस राक्षस की खाल बहुत मोटी है। मेरा भारी पत्थर गिरा, फिर भी कोई असर नहीं। ये राक्षस बहुत तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा है। अभी अभी तुम तीनों एक दूसरे से ज्यादा मार नहीं रहे थे क्या? अब कैसे एक एक करके हवा में उड़ रहे हो? टीम लीडर, अब तो आप ही बोल रहे थे। जल्दी आकर मदद कीजिए। इन राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल टीम लीडर, अगर आप अब भी मदद नहीं करेंगे तो मेरे क्रिस्टल पत्थर को छिन यान पार कर जाएगा। क्रिस्टल पत्थरों की खींचतान मत करो, पहले जान बचाना जरूरी है। अभी अभी मैं जरा सा चूक जाता तो ये राक्षस मुझे पकड़ लेता। संख्या बहुत ज्यादा है, तुम लोग मुझे गोली चलाने में कवर करो। उसकी आंखें देखो, पहले ही पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। यह उन्मादी अवस्था में चला गया है। इसने आसपास के विषैली शेर ड्रैगन को भी प्रभावित कर दिया है। सबके सब उन्मादी अवस्था में जा चुके हैं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अभी अभी दूसरे चरण के राक्षसों को साफ किया था, ऊर्जा भी लगभग खत्म हो चुकी है। अब फिर से एक उन्मादी विषैला शेर ड्रैगन आ गया और उससे भी खतरनाक विषैला शेर राजा। ये कैसे लड़े? मेरी मछली आकार की कलाईबंद ऊर्जा अब बस 30% बची है। अभी अभी मैंने ऊर्जा झोंक कर टीम लीडर को एक दायरा खोलने में मदद की। खपत बहुत ज्यादा हो गई। मेरे पास भी अब बहुत कम ऊर्जा बची है। ज्यादा से ज्यादा बस 2 बार और पूरी ताकत से वार सह पाऊंगा।
सब अपनी जान में जान डालो, अभी पीछे हटने का वक्त नहीं है। ली हाओ, आपकी विकासवादी क्षमताएं जहरीले शेर जैसे राक्षस के लिए खास तौर पर बना है। थोड़ी देर में हम जहरीले शेर राजा और जहरीले शेर ड्रैगन की काली ऊर्जा पर निशाना साधेंगे। चेन युएरान, तुम जहरीले शेर ड्रैगन की चाल रोकने की जिम्मेदारी लो, अपनी रफ्तार का फायदा उठाओ, मौका पाकर उसकी कमजोर जगह पर वार करना। लियू गांग, आप रक्षात्मक आक्रमण बनाने के लिए अपनी सांस लेने की क्षमता का उपयोग करते हैं, राक्षस के धक्के को रोको। छिन यान, तुम पीछे घूमकर छिपकर वार करो, खास तौर पर जहरीले शेर राजा के पैर पर हमला करो। पहले दुष्ट को पकड़ो, राजा को पहले दबाओ। तो असल में ये बात राक्षस पर भी लागू होती है, एकदम फिट बैठती है। जब मैं इसे शुद्ध कर लूंगा, मैं उसकी ऊर्जा तुम सबके गियर में डाल दूंगा, टीम लीडर की हिदायत और सबकी तालमेल से ही, वरना आज सच में बड़ा खतरा था। तुम्हें चोट कैसी लगी? कुछ नहीं, बस ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई। ये चाल वाकई मजेदार और शानदार थी। इस बार की लड़ाई भले ही बहुत कठिन थी, लेकिन हम जीत गए। आगे फिर कभी ऐसी स्थिति आए तो हमारे पास और भी अनुभव होगा। सोचा न था कि मेरी शुद्धिकरण खींचने वाली क्षमता इतनी काम की होगी। आगे मुझे इसे ठीक से अध्ययन करना होगा कि इसका असर कैसे और बढ़ाया जाए। सबने बहुत मेहनत की। इस बार की लड़ाई हमने न सिर्फ जहरीले शेर राजा को पीछे धकेल दिया, क्या ये सच नहीं है? ये दुनिया नकली है, यहाँ के लोग और चीजें सब बस भ्रम हैं। छोटे फैंग, मजाक करना बंद करो। ये स्पर्श, ये तापमान, ये नकली कैसे हो सकता है? टीम लीडर, क्या तुमने गलत देखा है? राक्षसों का मूल स्रोत उत्तर में है, हमसे लगभग 150 किलोमीटर दूर। राक्षसों का मूल स्रोत, वो क्या चीज है? क्या वो जहरीले शेर राजा से भी और भी खतरनाक राक्षसी अड्डा हो सकता है? उत्तर में सेफ जोन और सैन्य शोध आधार हैं। राक्षसों का मूल स्रोत भी उत्तर में है, क्या इनका कोई संबंध हो सकता है? बहुत मुमकिन है, शायद शोध आधार ही। मेरे अच्छे बच्चे, इस दूसरी स्तर की चोटी वाले राक्षस में कुछ अलग ही बात है। ये तो मानो कतार में लगकर इंसानी भाषा समझ गया हो। तो फिर तीसरी स्तर की चोटी वाले राक्षस, क्या वे सब के सब राक्षस राज नहीं बन गए? सब गाड़ी से उतर जाओ, वे आ गए। धत, इस राक्षस की हिम्मत कितनी बड़ी है कि सीधे हम पर टूट पड़ा। सबका बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। हम हैं उत्तर के स्टारफायर सेफ्टी जोन की एक क्षमता वाली टीम। इस बार काम पर निकलते वक्त हम पर आयरन टेल्ड बीस्ट ने घात लगाकर हमला कर दिया। साथियों, जनाब, अभी अभी तो आपने ही आयरन टेल बीस्ट को हराया था, है ना? लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ? आप में कोई भी असामान्य ऊर्जा तरंग है क्या? आपने साफ तौर पर उसे इस्तेमाल किया, दूसरे दर्जे की चरम सीमा से कहीं ज्यादा ऊर्जा। उसकी वो चीज, कोई भी इसे समझ नहीं सकता। शियाओ फैंग के पास अद्भुत कौशल हैं, इससे हर तरफ शक और जलन भड़क उठेगी। इसे हर हाल में उससे छिपाकर रखना होगा। माफ कीजिए, गलती मेरी थी। तुम लोग नॉर्दर्न स्टारफायर सेफ्टी जोन से आए हो, वहां की हालत कैसी है? स्टारफायर सेफ्टी जोन उत्तर का सबसे बड़ा सेफ्टी जोन है। वहां सैन्य सहायता है, काफी हद तक सुरक्षित है। लेकिन हाल में सेफ्टी जोन के आसपास राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें हालात की जांच के लिए भेजा गया। जितना उत्तर की ओर बढ़ेंगे उतना ही सोचा ही नहीं था। ये शहर उत्तर का सबसे समृद्ध शहर
अब इस हाल में तब्दील हो गया। मैंने पहले बुजुर्गों से सुना था कि इसे उजड़ा हुआ शहर कहते हैं। कभी यहाँ दुकानें कतारों में थी, लोगों की आवाजाही बाढ़ की तरह थी। यह उत्तर का आर्थिक केंद्र था। कयामत में यही होता है। जगह चाहे कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, राक्षसों की घुसपैठ से बच नहीं सकती। होस्ट का मौजूदा स्थान पता चल गया है। राक्षसों के मूल स्थान से बस 50 किलोमीटर दूर। आसपास ऊर्जा तरंगें असामान्य हैं। तीसरे चरण के मध्य स्तर के राक्षसों के गतिविधि चिन्ह मौजूद हैं। कृपया होस्ट सावधानी से आगे बढ़ें। हम अभी भी राक्षसों के मूल स्थान से 50 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ तीसरे चरण के मध्य स्तर के राक्षसों के गतिविधि चिन्ह हैं। तीसरे चरण का मध्य स्तर, ये तो पहले वाले सिटी किंग से भी ज्यादा खतरनाक है ना? सिटी किंग भी बस 3 ही होते हैं। राक्षसों का स्तर जितना ऊंचा होगा, मुझे भी अपना स्तर बढ़ाना चाहिए। सिस्टम, आसपास कोई उपयुक्त राक्षस फॉर्मिंग जगह है क्या? होस्ट की मौजूदा दूरी तीसरे स्तर तक बढ़ गई है। अभी भी तीसरे चरण के राक्षस कौशल की कमी है। जांच में शहर के बाहर 3 किलोमीटर पर एक उजड़ा हुआ इलाका मिला है। वहां दूसरे चरण के चरम स्तर के बहुत सारे राक्षस जमा हैं, जो होस्ट के लिए कौशल हासिल करने के लिए उपयुक्त है और दूर के तीसरे चरण के मध्य स्तर के राक्षसों को आकर्षित भी नहीं करेगा। दूसरे चरण का चरम स्तर वाला राक्षस मेरी मौजूदा हालत के लिए बिल्कुल सही है। न सिर्फ कौशल कॉपी कर सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं होगी। फिर काम तुम्हारा। झाओ हे, तुम पागल हो क्या? चीफ एंग भैया ने हम सबकी जान बचाई थी। तुम कैसे एहसान का बदला दुश्मनी से दोगे और उसकी चीज छीनने चले हो? भाई, चेन टीम सही कह रही है। ऐसा करना बहुत ही अनुचित है। चेन यान, यहाँ शरीफ बनने का नाटक मत करो। उसके हाथ में जो है वो कोई मामूली खजाना नहीं। अगर यह मौका चूक गए तो ऐसी अच्छी चीज फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। झाओ हे, मैं ही कप्तान हूँ। तुम अभी तुरंत चीफ एंग भैया से माफी मांगो। ये बात मैंने तो हुई ही नहीं मानता। हूँ। कप्तान का रौब दिखाकर मुझ पर मत चढ़ो। मैं तगड़ा आदमी हूँ, पूरा उत्तर भर में मशहूर। मेरी टीम के लोग भी उसे छीनने को मचल रहे हैं। तुम सोचते हो कि टीम का नाम लेकर मैं डर जाऊंगा? तुम वाकई बेवकूफी पर अड़े रहना चाहते हो। छोके, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, जो है निकाल दो। खुद मौत को दावत दे रहा है। मौत को बुलाना। सिस्टम, मैंने पहले ही काफी कौशल की नकल कर ली है। अब क्या हाल है? बधाई हो रचयिता, सफलतापूर्वक तीसरे स्तर तक बढ़ गया। सिस्टम का तीसरे स्तर का इनाम जारी किया गया। 1, होस्ट की सारी मौजूदा कौशल शक्ति दोगुनी हो गई। समग्र ताकत अब चौथे क्षेत्र के शुरुआती स्तर के बराबर है। 2, भंडारण स्थान को बढ़ाकर 100 घन मीटर किया गया। खुलने वाली वस्तुओं की संख्या 300 बढ़ी। 3, राक्षस की कमजोरियों की खोज का फंक्शन अनलॉक किया गया। लक्ष्य राक्षस की कमजोरियों की जगह को तुरंत दिखाया जा सकता है। बढ़िया, अब राक्षस के मूल शरीर को छोड़ दें। कोई भी राक्षस मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सिस्टम, तो चौथे स्तर पर पहुंचने के लिए क्या शर्त है? सिस्टम, चौथे स्तर की उन्नति की शर्तें। 100 ऐसे राक्षस कौशलों की नकल करनी होगी जो अभी तक हासिल नहीं हुए हैं, और उनमें कम से कम 10 तीसरे स्तर या उससे ऊपर के राक्षस कौशल होने चाहिए। 100 और 10 तीसरे स्तर से ऊपर के भी। खैर ठीक है, लक्ष्य हो तो ही जोश मिलता है। बेवकूफ, तुम रुक जाओ, मैंने पहले पकड़ लिया था। इतना हंगामा मत करो। मौत के सौदागर, तुम इंतजार करो। इस अंत की दुनिया में राक्षसों के मूल के पास एक उजड़ा हुआ शहर। जब यहाँ इतने सारे बचे हुए लोग इकट्ठा हो गए हैं तो पास में ही एक सुरक्षित क्षेत्र है। फिर वे जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों भटक रहे हैं? शियाओ फैंग, स्टील ने मुझे धक्का दिया। टीम लीडर, जिस ड्रैगनफ्लाई को मैंने पहले देखा था उसे उसने मुझसे छीन लिया। इतने बड़े लोग हो गए, फिर भी बच्चों की तरह शोर मचाते हो और हंगामा करोगे तो फिर मुझे तुम सबके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या खाना? यहाँ सड़क पर जितना है सब खाने ही का है। हालांकि टीम लीडर ने कभी हमें सामग्री की कमी नहीं होने दी, लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। ये दुनिया नकली है। यहाँ के लोग और चीजें सब भ्रम हैं।
शियाओ फैंग, मजाक मत करो। ये स्पर्श, ये तापमान। ये भला नकली कैसे हो सकता है? टीम लीडर, क्या तुम्हारी नजरें धोखा खा गई? अभी अभी हम ढाबे वाले से बात कर रहे थे, ये सब बहुत असली है। हाँ टीम लीडर, भले ही यह राक्षसों के मूल के पास है, पर इसे नकली भी तो नहीं कह सकते, है ना? 300 से ज्यादा बचे हुए लोग हैं, क्या सब कुछ भ्रम हो सकता है? पहली बात, कयामत इतनी देर से आई है, बिजली तो कब की कट चुकी होगी। आइसक्रीम को लगातार ठंडा रखना पड़ता है, इस थैले में तो कोई कूलिंग सिस्टम ही नहीं है, और न ही कोई बर्फ प्रकार का विशेष शक्ति वाला, तो आइसक्रीम बन ही कैसे सकती है? दूसरी बात, अभी जब मैं पैसे देने वाला था, मैंने जानबूझकर क्रिस्टल निकाले। यह अंतकाल में चलने वाली आम मुद्रा है, पर यह भाड़ा मालिक तो बिल्कुल पहचानता ही नहीं है, उल्टा मुझसे जनधन मांग रहा है। इस कयामत में कौन अब भी जनधन में सौदा करेगा? तीसरा, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा, इन बचे लोगों में से एक के पास भी हथियार नहीं है। ची टीम लीडर, जरा रुकिए, आप लोग यहाँ कैसे आए? ची टीम लीडर, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। स्टारफायर सेफ्टी जोन का रिसर्च बेस बिल्कुल भी सैन्य अड्डा नहीं है। आपका मतलब क्या है? तो वो एक जाल था, कहा जाने वाला रिसर्च बेस असल में एक गुंडों की मंडली है, सैन्य झंडे की आड़ लेकर बचने वालों को खास तौर पर फंसाने के लिए। वे पकड़े गए लोगों को प्रयोग का सामान बना देते हैं, राक्षसों के वायरस के जीन जबरन बचे लोगों के शरीर में डाल देते हैं, और इंसान को आधा इंसान आधा राक्षस का भयानक प्राणी बना देते हैं, ताकि वे उनके इशारों पर नाचें। ये जानवर सच में दिमाग के पूरे फके हुए हैं, इसलिए दुनिया में ये राक्षस आते हैं, सब इंसानों की ही करनी है। अजीब नहीं कि सेफ्टी जोन राक्षसों के मूल स्रोत के पास बनाया गया है। असल में वे राक्षस पकड़कर प्रयोग करना आसान बनाना चाहते थे। असल में कयामत में सबसे डरावनी चीज राक्षस नहीं, इंसानी दिल है। ये भी तो उम्मीद के मुताबिक ही है। जब कोई बुरा इंसान हद से बाहर ताकत पा लेता है, तो वो पूरी तरह शैतान बन जाता है। अपनी हवस पूरी करने के लिए वो हर हरकत कर सकता है। ची टीम लीडर, आपकी ताकत वाकई जबरदस्त है, बस आप ही उन्हें रोक सकते हैं। कृपा करके हमें बचा लीजिए। आपको कैसे पता कि उसकी ताकत जबरदस्त है, और वो यहां तक कैसे पहुंचा? कल रात मैं तुम्हें पीछे लगाकर बाहर गया और बहुत सारे राक्षस साफ कर दिए, और उसके विशेष शक्ति वाले दस्ते को भी बचा लिया। टीम लीडर, ये तो हद हो गई, हमारी अलग टुकड़ी को भी पीछे लगा दिया। क्या ये राक्षसों के मूल स्रोत के पास नहीं है? मुझे भी डर था कि मैं अकेले तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, तो फिर आपको हमें भी साथ ले जाना चाहिए था, हम भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये बात यहीं खत्म। अभी तो ये सोचना है कि आगे क्या करना है। जो भी ख्याल हो खुलकर कहो। मेरा मानना है हम उस रिसर्च बेस को फुर्ती से फोड़ सकते हैं। तुम जैसे बिना लड़ाई वाले विशेष शक्ति वाले सच में कांपते हुए भी बात करते नहीं थकते। इतने सारे विशेष शक्ति वाले भी तो मारे गए, हम वहां गए तो सीधा मौत का न्योता होगा। आप सबकी बात सही है। मेरा लक्ष्य है राक्षसों का मूल स्रोत और रिसर्च बेस की मुख्य ताकत। झांग्यू, हाँ। सिस्टम विध्वंस शहर की विचार शक्ति भले अजीब हो, लेकिन वो पूरी तरह बुरी भी नहीं है। क्या विचार शक्ति के खलल को हल करने का कोई तरीका है? यहाँ तक कि इन विचार शक्तियों का इस्तेमाल कर। मेजबान सचमुच समझदार है। ये विचार शक्तियां 300 बचे लोगों की हैं, जो अपने घर को लेकर अटल आस्था में बदली गई हैं। मूल रूप से ये रक्षा की ताकत है, न कि हमला करने की ताकत। पहले जो मरीचिका थी वो बस विचार शक्ति का अनजाना फूट पड़ना था, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? मेजबान विकास के स्रोत की ऊर्जा को विध्वंस शहर के केंद्र क्षेत्र में डाल सकता है। मन की शक्ति जगाओ। ये मानसिक शक्तियां उत्क्रमण शक्ति से निर्देशित होंगी और रक्षात्मक ढाल में बदल जाएंगी। न सिर्फ जमीन की गंध से छिप सकेंगी, बल्कि राक्षसों के हमलों को भी रोक सकेंगी, यहाँ तक कि बाहर की जांच पड़ताल करने वाले उपकरणों को भी भटका देंगी। ठीक है, तो यही करते हैं। अभी गांजी और श्याओ यान नए सदस्य को साथ लेकर आएंगे। शहर में बचे खुचे लोगों को ढूंढो। जो भी चिमिंग टीम में शामिल होना चाहे, तुम लोग व्यवस्था संभालो। अगर वे छोड़ना चाहें। अरे, तो ये वह कौन सा चिमिंग टीम का कप्तान है? आखिर बाहर निकल ही आया। मुझे लगा कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा। निकला तो बस एक कच्चा लड़का, एक अनजान घुमंतू दल, और हमारे घर आकर ही दबंगई दिखाने आ गया। हिम्मत तो जरा कम नहीं। लोगों को छोड़ दो। जब मैं हाथ चलाऊंगा तो थोड़ा नर्म रहूंगा। मजाक। मैं तीसरे स्तर की शुरुआती अवस्था में हूं। क्या मैं एक ऐसे बेकार आदमी से डरूंगा जिसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं है? पहचानो और चुपचाप काफी फिरौती सौंप दो। शायद मैं उन्हें एक रास्ता दे भी दूं। किस तरह की फिरौती? पहली, पहचान चिप्स बिस्कुट। दूसरी,
50 जिन साफ पानी। तीसरी, 500 ग्राम द्वितीय स्तर का क्रिस्टल पत्थर। एक भी कम हुआ तो ये दोनों लोग जिंदा लौटने का ख्याल भी न करें। 500 ग्राम द्वितीय स्तर का क्रिस्टल पत्थर। तुम तो शेर का मुंह खोल रहे हो। या तो आज्ञाकारी बनो और चीजें सौंप दो। कौन सी चीजें? मेरा शरीर। बहुत तकलीफ हो रही है। क्या कोई शक्ति जाग गई है? लगता है मुझे जहर दे दिया गया है। गांजी, श्याओ यान, तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? बस थोड़ी खरोंच आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आत्मिक क्षेत्र की क्षमता है। तुम में तो जरा सा भी शक्ति तरंग नहीं है, फिर भी लगता है जैसे तुम एक जागृत शक्ति रहित साधारण इंसान हो। फिर तुम इसे इतनी तगड़ी आत्मिक क्षेत्र की क्षमता कैसे चला रहे हो? आखिर तुम हो कौन? पराजित। तुम्हें जानने का हक नहीं कि मैं कौन हूँ। लौटकर अपने पीछे वालों को बता देना। जो मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करेगा, ये हिसाब मैं खुद वसूल करूंगा। इस आदमी पर शक बहुत गहरा है। इसकी ताकत मामूली नहीं हो सकती। पहले लौट चलो, बड़े भाई से बात साफ कर लो, फिर अगला दांव सोचेंगे। कप्तान, अचानक इतनी फुर्सत ए नजाकत कहाँ से आ गई? हमें यहाँ सैर सपाटे पर तो नहीं लाए। क्या तुम हमें बेहतर खाना खिलाने वाले हो? हमें तो बहुत समय से समुद्री खाना नसीब नहीं हुआ। ये समुंदर का पानी तो राक्षसों की जहर से दूषित हो चुका है। अंदर की चीजें तो खाई नहीं जा सकती। मैं तुम्हें खुलकर खेलने लाया हूँ। अब और लोग सुरक्षित जोन छोड़कर हमारे पास शरण लेने आ रहे हैं। हमें जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। हाँ, जैसे ही हमारी टीम का आकार बढ़ेगा और ज्यादा लोग और प्रतिद्वंद्वी जरूर आएंगे। टीम की व्यवस्था के बारे में मैं लौटकर फिर तुमसे विस्तार से कहूंगा। अभी सबसे जरूरी काम यही है, राक्षसों को मारकर लेवल बढ़ाना है। तो फिर दांव आजमाते हैं। मैं 100 पहली श्रेणी के रत्न दांव पर लगाता हूँ। इस बार सबसे ज्यादा राक्षस किसने मारे, उसी की जीत होगी। दांव है तो दांव सही। 20 दूसरी श्रेणी के रत्न। पिछली बार मेरी गलती थी। इस बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा कौन असली राक्षस मारने का बादशाह है। तो मैं 50 दूसरी श्रेणी के रत्न लगाता हूँ। वैसे भी हाल की मेहनत का नतीजा तो परख ही ले। चेतावनी, तीसरी अवस्था की चरम रूपांतरित गहरे समुद्र की मछली का पता चला। गहरे समुद्र के संघनित जल से विकसित रक्षक राक्षस। इसकी ताकत बेहद जबरदस्त है। प्रणाली, इसकी कमजोरी कहाँ है? सिर पर। विष क्षेत्र खोलो। तीसरी अवस्था की चरम रूपांतरित मछली का तो कोई जवाब ही नहीं। विष क्षेत्र का उस पर कोई असर नहीं। उच्च वोल्टेज धारा। खोलो। विकास प्रवाह। तीसरी अवस्था की चरम रूपांतरित गहरे समुद्र की मछली को सफलतापूर्वक मार गिराया। नई कौशल प्राप्त हुई। निकट घातक प्रहार। गहरे समुद्र का भंवर। वर्तमान में प्राप्त कौशलों की संख्या। वाह, ठीक तो है। नहीं, कोई बात नहीं, बस जरा सी चूक थी। ले हाओ, घबराओ मत। अपने विकास प्रणाली कौशल का इस्तेमाल करो। उसकी नजर भटकाओ। तुम साथ दो, मैं वार करता हूं। विकास किरण। विकास प्रवाह। अभी ठीक है, आउटपुट बढ़ाओ। तीसरी अवस्था की चरम रूपांतरित समुद्री राक्षस को सफलतापूर्वक मार गिराया। नई कौशल प्राप्त हुई। नुकीला भाला टकराव। विशाल लहर का प्रहार। वर्तमान में प्राप्त कौशलों की संख्या 72%। तीसरी अवस्था और उससे ऊपर के कौशलों की संख्या 70%। होस्ट की कौशल दक्षता में बढ़ोतरी पाई गई। अत्यंत रिक्त उत्तराधिकार। विकास प्रवाह कौशल। शक्ति वृद्धि 10%। मेरी तो जान ही निकल गई। ये तीसरी अवस्था वाला राक्षस भी कम डरावना नहीं है। अभी लगता है सबकी कमाई काफी बढ़िया रही। कौन जीता? तो साफ है, मूंगफली वाला ही होगा। उसने तीसरी अवस्था के राक्षस को अकेले चुनौती देने की हिम्मत की। हिम्मत काबिले तारीफ है। छोड़ो भी, अगर शियाओ फेंग सही समय पर न आता तो मैं अब तक समुद्री कछुए का चारा बन चुका होता। और तुम लोग, आज मैंने रीफ इलाके में खोजबीन में समुद्री झींगे मार गिराए और 30 दूसरी श्रेणी के क्रिस्टल मिले।
साथ ही मैं तीसरी अवस्था की शुरुआती अवस्था में भी पहुंच गया। मैंने और युएरान ने द्वीप के पास राक्षसों को मारकर एक तीसरी अवस्था की शुरुआती रूपांतरित समुद्री पक्षी को मार गिराया। मैं भी तीसरी अवस्था की शुरुआती अवस्था में पहुंच गया। हमने कुल मिलाकर हासिल किया 52 पहली श्रेणी के क्रिस्टल, 18 दूसरे दर्जे के क्रिस्टल। मेरी पवन क्षमता दक्षता में भी सुधार हुआ है। पवन धार की आक्रमण शक्ति 3 गुना हो गई। पवन धार की रक्षा शक्ति 5 गुना हो गई। शक्ति का स्तर तीसरे चरण की चरम सीमा तक पहुंच गया। वाह, तुम लोगों ने इतना कुछ हासिल किया। मैंने और शाओ फेंग ने एक को मार गिराया, तीसरे चरण का चरम समुद्री राक्षस, और मिला सिर्फ एक तीसरे दर्जे का क्रिस्टल। अब मेरे पास एक बहुत जरूरी बात है तुम लोगों को बताने के लिए। मैंने आगे के समुद्री इलाके में पाया कि पास में एक राक्षस अनुसंधान केंद्र है। अंदर बड़ी मात्रा में पकने वाले राक्षस छिपे हुए हैं। अगर कोई अनहोनी न हुई तो बहुत जल्दी ही राक्षसों का बड़ा हमला होगा। मैं ची फैंग हूँ, चिमिंग टीम का कप्तान। तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ची फैंग कप्तान नमस्ते, मेरा नाम झांग गोंग है। हम सब आसपास के खंडहरों से आए हैं और सेफ्टी जोन से भागकर निकले बचे हुए लोग हैं। खासतौर पर आपके पास शरण लेने आए हैं, हमारी शरण में। तुम लोग मेरी शरण में आने का फैसला क्यों कर रहे हो? ची फैंग कप्तान, आपकी कीर्ति तो पहले ही आसपास के बचे हुए लोगों के बीच फैल चुकी है। सब कहते हैं कि इस इलाके में एक बेहद खास इंसान है जिसमें जरा भी शक्ति तरंग नहीं है, फिर भी वो आसानी से मार गिराता है और आसपास के राक्षसों को चुटकियों में साफ कर देता है। इस अंतकाल में सुरक्षा ही सबसे अहम है। हम कहीं और या तो राक्षसों के हाथों मारे जाएंगे या फिर दूसरे गुटों के हाथों कुचले जाएंगे। सुना है कि आपका यहाँ का ठिकाना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि कभी कमजोरों पर सितम भी नहीं ढाटा, इसलिए हमने पक्का इरादा किया और सबको साथ लेकर यहाँ आ गए। मैंने सोचा था कि कुछ ही लोग शरण लेने आएंगे, लेकिन सोचते सोचते इतने लोग आ गए। वाह, 200 से ज्यादा लोगों की टोली, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ची फैंग कप्तान, मैं तुम्हें रखने के लिए राजी हूं। बहुत धन्यवाद ची फैंग कप्तान, हम आपके भरोसे पर कभी खरे उतरेंगे। लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, प्रबंधन के अधीन रहना होगा, यहाँ के नियमों का पालन करना होगा, कमजोरों पर अत्याचार नहीं कर सकते, निजी जमा माल। दूसरी, जिन लोगों में श्रम करने की क्षमता है उन्हें केंद्र के निर्माण और रक्षा कार्यों में हिस्सा लेना होगा, मेहनत के हिसाब से संसाधन बांटे जाएंगे। तीसरी, साथ मिलकर एकजुट रहना होगा, दुश्मन के सामने हमें बाहर वालों के सामने एक होकर खड़ा होना होगा। जो कर सकते हो यहीं रहो, जो नहीं कर सकते अब जा सकते हैं। हम कर सकते हैं। अच्छा, पता चला कि मेजबान ने बड़ी संख्या में बचे लोगों को रखा है। प्रतिष्ठा अंक काफी बढ़ गए। प्रतिष्ठा अंक में 2150 की बढ़ोतरी, वर्तमान प्रतिष्ठा अंक 3280। पहले से ही कलाई का बैंड अपग्रेड किया जा सकता है। नई सुविधाएं अनलॉक करें। सामग्री भंडारण, 3 घन मीटर तक की निर्जीव सामग्री रखी जा सकती है। आज चिमिंग शहर के आधिकारिक रूप से स्थापित होने का दिन है ताकि चिमिंग शहर को और मजबूत रक्षा मिल सके। हर साथी की रक्षा करो। हम मुख्य चौक के बीचों बीच होंगे। केंद्रीय जादुई पत्थर के खंभे खड़े करो। ये है जीवन निर्माण वाला जादू मंडल। ये 3 खंभे क्रमशः हमला करेंगे। रक्षा, तीनों मुख्य केंद्रों का शुद्धिकरण। चंद्र ज्वाला, तुम रक्षा रत्न संभालो। ली हाओ, तुम शुद्धिकरण रत्न संभालो। मैं हमला रत्न संभालता हूँ। हम तीनों मिलकर ऊर्जा भरेंगे। मंत्र मंडल सक्रिय करो। मेरी हवा उठो। सभी राक्षसों का संहार करो। मेरी शक्ति जागो। नगर की रक्षा, कोई चूक नहीं। मेरे ही जोश से जीवन को फिर से जगाओ। मैं ब्लैक सिटी का सरदार काला गुरु हूँ। क्योंकि आज किमिंग नगर की स्थापना हुई है, मैं विशेष रूप से ची फैंग नगर प्रमुख को बधाई देने आया हूँ। अगर दोस्ती करने आए हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन ब्लैक सिटी का सरदार इतने सारे हथियार साथ लाया है मानो शहर पर चढ़ाई करने आया हो। 7वें नगर प्रमुख, आप तो कमाल के निकले। मैं आज आया हूँ, बिल्कुल दोस्ती करने ही आया हूँ। ये स्टारफायर सेफ्टी जोन है। महान नेता का निमंत्रण पत्र। महान नेता को पता चला कि किमिंग नगर की स्थापना को वो बहुत अहम मानते हैं, इसलिए आपको खास तौर पर बुलाया है। किमिंग नगर को स्टारफायर सेफ्टी जोन में शामिल होने दो। शामिल होना, हमारी अपनी बनाई हुई सेफ्टी जोन, वो तो सफेद सुअर बनने की तैयारी में है। छोटे भाई, इतनी जल्दी मना मत करो। शामिल हो जाओगे तो बहुत फायदा मिलेगा। सेफ्टी जोन समय समय पर तुम्हें अनाज भेजेगा, दवाइयाँ, हथियार और दूसरी रसद।
और तुम्हारी रक्षा के लिए ताकतवर लोग भी भेजेगा ताकि राक्षसों का हमला ना हो। शर्त के तौर पर तुम लोगों को मरना होगा। आखिर ये कीफेंग किस तरह का राक्षस है? मैं तो 3 लोगों में नामी, फिर भी उसने मुझे एक ही वार में चित कर दिया। ये तो मेरे लोगों से हिसाब चुकाने आया है। ब्लैक सिटी के सरदार को जरा भी रंजिश होगी। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। अभी तो आप बड़े रौब में थे और स्टारफायर सेफ्टी जोन का नाम मिटाने की बात कर रहे थे। अब मुझे भी मिटा दीजिए। सब कुछ स्टारफायर सेफ्टी जोन का है। महान नेता ने मुझे दबाव में डाला। उन्होंने मुझे तुम्हें अपने पक्ष में करने को कहा। साथ लेना नामुमकिन है तो आपको एक मौका दे दीजिए। मैं भी मजबूर हूं। आप जैसे महान व्यक्ति से बस मेरी जान बख्श दीजिए। जब तुमने हमें बांधा था तब सोचा भी नहीं था कि आज ये दिन आएगा। नगर प्रमुख, ऐसे आदमी को छोड़ना भी आफत है। इसे सीधे ही खत्म कर देना बेहतर है, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। मत, कृपा करके मुझे मत मारिए। मैं फिर कभी किमिंग नगर को नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं आपको अभी भी दे सकता हूं स्टारफायर सेफ्टी जोन की खुफिया जानकारी। सर्वोच्च नेता, आप शायद मुझे अपना नेता बना रहे हैं। पश्चिमी हवा कोई मजाक नहीं। आपके आदेश का पत्र लेकर आपका अधीनस्थ दरवाजे पर आया हूं। अच्छी बातों से उसे मनाकर वापस लाना। उसने न सिर्फ सीधे मना कर दिया बल्कि हमारे स्टारफायर सेफ्टी जोन का भी मजाक उड़ाया। बस अभी अभी बना है। छोटे से सुरक्षा क्षेत्र का नया नवला लड़का और बड़े बड़े दावे कर रहा है। कूड़ा, एक छोटा सा लड़का भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा और फिर भी रोने लौट आया। यह मेरी नाकामी थी। सर्वोच्च नेता, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। आपका अधीनस्थ जरूर पश्चिमी हवा को पकड़ लेगा। जरूरत नहीं। इतनी छोटी बात मेरे लिए सेना हिलाने लायक भी नहीं। जब राक्षसों का सैलाब उतर आएगा तो वे बचेंगे नहीं। राजा द्वारा दी गई नक्शे के अनुसार मुख्य ऊर्जा यही है। इतनी दूर दौड़कर क्यों आए? मुख्य ऊर्जा ढूंढने। न जाने राजा किस तरह का यांत्रिक युद्ध कवच बनवाना चाहता है। जब वो बना लेगा तब पता नहीं चलेगा क्या? सावधान रहो। यह इलाका पहले ही बिजली जैसी गरज से भर चुका है। राक्षसों का सैलाब पास आ रहा है। स्टारफायर सेफ्टी जोन भी इसे हल्के में ले रहा है। आज सबको बुलाया है ताकि एक बार हिसाब लगाया जाए हमारी मौजूदा कुल ताकत का और बचाव की तैनाती ठीक से की जाए। मेरी विकास शक्ति से लंबे समय तक साधना करने पर शहर के भीतर रहने वालों की शारीरिक गुणवत्ता काफी बढ़कर एक स्तर ऊपर चली गई है। अभी हमारे चिमिंग शहर में तीसरे दर्जे के शिखर के असाधारण शक्तिधर 30 हैं, दूसरे दर्जे के शिखर के 200, पहले दर्जे के शिखर के 500 और 1000 से भी ज्यादा। जिन साधारण लोगों की शक्तियां अभी जागी नहीं हैं, जिनमें से ज्यादातर बूढ़े, कमजोर, बीमार और अपंग हैं। हमारी 3 स्तंभों वाली नगर रक्षा संरचना हालांकि एक बार स्वर्ण नदी से मजबूत की जा चुकी है, लेकिन बड़े पैमाने के राक्षसी सैलाब की लगातार मार के सामने ज्यादा से ज्यादा आधा दिन ही टिक पाएगी। और राक्षसी सैलाब में शायद ऐसे खास राक्षस भी हों जो घेरे को तोड़ने में माहिर हों। ऐसी रचना को लंबे समय तक रोकना बहुत मुश्किल है। तुम सबको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। शहर के पश्चिम में 100 ली दूर आत्माओं की घाटी में एक आत्मा स्फटिक बक्सा छिपा हुआ है। इस बक्से के भीतर बेहद शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा भरी हुई है जो न सिर्फ हमारी लड़ाकू ताकत को बहुत बढ़ा सकती है बल्कि असाधारण लोगों को भी। तो क्या यह मानसिक हमले की ताकत है? मैं अभी दरवाजे पर ही पहुंचा था और लगा जैसे आत्मा चिथड़े चिथड़े हो जाएगी। उच्च तीव्रता वाली आत्मा तरंग का पता चला। ऊर्जा में अत्यंत प्रबल मानसिक हस्तक्षेप की विशेषता है। सुझाव है कि तुरंत मानसिक रक्षा चालू करें ताकि क्रोधी आत्माएं मन को न चीर सकें। चालू करो। बस मन का बंधन टूट गया है। मेरे साथी, मेरा घर आंगन इन राक्षसों से कतई नहीं टूटेगा। चेतावनी, ताप ऊर्जा की तीव्रता तेजी से बढ़ रही है। मुख्य ऊर्जा स्रोत पर पता चला है पूरी चट्टान के चारों ओर उच्च स्तरीय आदिम प्राणियों की भारी भीड़ जमा है। खतरे का स्तर बेहद ऊंचा है। आत्मा स्फटिक बक्सा। आगे बढ़ने वाले और निषिद्ध भूमि में घुसने वाले। मृत्यु। मेरे बराबर वालों। मृत्यु। पागलपन। विद्युत चुंबकीय स्पंदन।
कीड़े मकोड़ों की छोटी चालें मेरे ऊपर बेअसर हैं। आत्मा तरंग तूफान। उन्नति की धार। ढाल। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तेज वार, तेज फैसला। हवा की धार। मेरी आत्मा। नहीं। मेरा आत्माकोश। खत्म हो गया। छोटे फैंग, कैसा लग रहा है? बस इतना ही। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम जरूर कर सकते हो। इस बार और जी है के साथ तुम लोग अपने अपने हिस्से को सोख लो। जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाओ। धन्यवाद बड़े भाई। मेरी एकल क्षमता का स्तर चौथे चरण की चरम सीमा तक पहुंच गया। अब मेरी ढाल सिर्फ हमले लौटा ही नहीं सकती, बल्कि धातु का दिव्य कवच भी बना सकती है। मेरी उन्नति की एकल क्षमता आत्मिक क्रिस्टल क्षेत्र में स्तर चौथे चरण के मध्य तक पहुंचने पर न सिर्फ तेजी से उन्नति हो सकती है, बल्कि संक्रमित आत्मा को अस्थायी रूप से दबाया भी जा सकता है। राक्षस की ऊर्जा का प्रवाह। मैं चौथे चरण की शुरुआत तक पहुंच गया। रक्षा एकल क्षमता उन्नत होकर कठोर कवच बन गई। न सिर्फ गढ़ सकती है और भी भारी पत्थर का कवच। कवच हमले की ऊर्जा भी खींच सकता है। हमला ऊर्जा नुकसान कम कर सकता है और ताकत भी पूरे 1 गुना बढ़ गई। मैं भी चौथे चरण की शुरुआत तक पहुंच गया। मानसिक एकल क्षमता उन्नत होकर उपचारात्मक अनुभूति बन गई। अनुभूति का दायरा 3 गुना बढ़ गया और सटीक रूप से लॉक भी कर सकता है। छिपे हुए राक्षस की गंध साथ ही अनलॉक हो गई। मानसिक चेतावनी कौशल जो पहले से खतरा भांप सकता है। खतरनाक हमले के निशान सबको जवाब देने का समय दे सके। लगता है इस दौरे में फायदा ही फायदा है। मूल कोर की बची हुई शक्ति को समान रूप से 3 पत्थरों में डाल दिया। ये कीमिंग सिटी की आखिरी परीक्षा है। कीमिंग सिटी का केंद्रीय गठन उन्नयन पूरा हुआ। मूल नगर रक्षा गठन उन्नत होकर कीमिंग बिजली बन गया। रक्षा क्षमता 500% बढ़ गई। अंदरूनी शुद्धिकरण क्षेत्र पूरे शहर को पूरी तरह ढकता है। लगातार हल्की घुसपैठ ऊर्जा को शुद्ध करता रहेगा। गठन अपग्रेड हो गया। अब हम सुरक्षित हैं। हम जरूर राक्षसों को रोक लेंगे। 3 दिन बाद राक्षसों का मूल स्रोत साथ लेकर आएगा। राक्षसों की लहर टूट पड़ेगी, लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ, कीमिंग सिटी कोई बेबस मेमना नहीं है। हम राक्षसों के मूल स्रोत के साथ अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। नगर स्वामी, खदान की अंदरूनी हालत बहुत गंभीर है। वे काले बंधन वाले, बहुत ही सड़न पैदा करने वाले हैं। पहले ही घुसपैठ कर चुके हैं। खदान की लगभग 1/3 ऊर्जा। नगर स्वामी, बड़ी गड़बड़ हो गई है। भंडारण कक्ष में कुछ हुआ है। स्टारफायर सेफ्टी जोन को साफ करो। एक दस्ता भेजा गया। 10 सुपर परिवर्तित लोग। हमला दस्ता। वे अपने साथ मूल स्रोत ले गए हैं। एक फटा हुआ समय विलंब बम हमारे भंडार में घुस आए। क्या? स्टारफायर सेफ्टी जोन को साफ करो, और वो भी इस वक्त। पीछे से छापा मारा। वे सुपर परिवर्तित लोग बहुत ताकतवर हैं। भंडार की सुरक्षा पलक झपकते ही तोड़ दी गई। कक्ष के भीतर आधे से ज्यादा उच्च स्तरीय गोल्डन रिवर का फटा बम पूरी तरह चीर गया। और भी गंभीर बात यह है, भंडार की रक्षा कर रहे अज्ञात 3 शिखर स्तर के असाधारण शक्तिधारी गोल्डन रिवर की रक्षा के लिए इसी दम पर डटे रहे। सुपर परिवर्तित लोगों ने बुरी तरह घायल कर दिया। उनमें से 2 बम से भी झुलस गए। साथ लाई गई मूल ऊर्जा के क्षरण से अब पहले ही बेहोशी में डूब गए हैं। और जान पर बनाए है। भंडार को हटाओ। उच्च स्तरीय गोल्डन रिवर की आधी से ज्यादा ताकत खर्च हो चुकी है। युद्ध शक्ति बुरी तरह टूट चुकी है। 3 दिन बाद सीधा दम निकल जाएगा। हमें हर हाल में ताकत वापस लाने का उपाय करना होगा।
मुझे समझ आ गया। पहले आत्मा मणि मूल कोर को स्तंभ में स्थापित करते समय अनहोनी से बचने के लिए मैंने जानबूझकर थोड़ी सी बचा रखी थी, जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुई मूल ऊर्जा। ली हाओ, अपनी आत्मा तलवार से मेरी रक्षा करो। मुझे आत्मा मणि मूल कोर निकालना है। बची हुई मूल ऊर्जा निकालो। ठीक है। सावधान रहना। चेतावनी, सुलू का पता चला। निकालने की कोशिश। आत्मा मणि मूल कोर की मूल ऊर्जा इस प्रक्रिया में खर्च होगा। अपनी आधी मानसिक शक्ति, इससे थोड़े समय की मानसिक थकावट हो सकती है। जारी रखें या नहीं? जारी रखो। अब तो सांसें थामकर खड़े हैं। आधी मानसिक शक्ति खर्च होने पर आधी जान भी क्यों न लग जाए। मुझे भी इस आखिरी उम्मीद को कसकर पकड़ना होगा। यह आत्मा मणि के बैंगनी मूल कोर का ऊर्जा टुकड़ा है। यह मेरिडियन को पोषण दे सकता है और चोटें भर सकता है। सब लोग शांत रहो। मेरे साथ ऊर्जा का संचार होने दो। धन्यवाद, शहर के स्वामी। अब मेरे मेरिडियन में दर्द नहीं है। बहुत बढ़िया। मैंने न सिर्फ मेरिडियन ठीक कर दिए, बल्कि दर्जा भी बढ़ा दिया। शहर के स्वामी का आभार। प्रणाली। चिमिंग दीवार किले का विलय और आत्मा मणि मूल कोर के साथ अंतिम रक्षा सक्रिय करो। सुलू आदेश का पता चला। चेतावनी, राक्षस मूल शक्ति आ रही है। मूल स्रोत का पता चला। उसकी ऊर्जा लहरें। स्तर 5वां शिखर। दुश्मन का दबाव आने वाला है। हमारी क्षमता की मारक शक्ति 88% तक दब गया। आ गया। कितना जबरदस्त दबाव है। संभालो, हमारे पास चिमिंग दीवार है, आत्मा का सार और पूरे शहर के लड़ाके भी। कभी पीछे नहीं हटना। इस छोटी सी चिमिंग नगरी को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टक्कर लेने की, घमंडी अनजान चींटियां। आज तुम सबको जड़ से मिटा दूंगा इस धरती पर। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। चिमिंग नगरी को बचाओ। मरना जीना न जानने वाली चींटियां। पश्चिमी हवा। उसका शरीर नहीं है। सामान्य हमला उस पर बेअसर है। केवल शुद्धिकरण ऊर्जा से ही उसे काबू किया जा सकता है। ची फैंग, चिकित्सा अनुभूति से सारी काली ऊर्जा की जगह चिन्हित करो। निशंक, तुम ली हाओ की रक्षा करो। राक्षस को उसे शुद्धिकरण करने से मत भटकने दो। सामान्य हमला बेकार है। शुद्धिकरण ऊर्जा उसे दबा तो सकती है, लेकिन ली हाओ का दायरा सीमित है। हमें जरूर ढूंढना होगा उसके तरीके को जल्दी से तोड़ने का। आत्मा क्रिस्टल की मूल ऊर्जा अपने भीतर ही समाई होती है। पवित्र परंपरा की शुद्धिकरण और विनाश की शक्ति। अगर वो मेरे प्रतिरूप से सारी क्षमताएं मिला दे तो शायद वो बना सके, खास तौर पर निशाना साधने वाला ऊर्जा आधारित हथियार। अभी मिलाओ। ठीक। पता चला। उप प्रभु ने बहुआयामी ऊर्जा का और आत्मा क्रिस्टल के मूल स्रोत का एक निजी हथियार बनाया जा सकता है। आत्मा क्रिस्टल विनाशधार ऊर्जा जीव लक्ष्य पर 300% तक अतिरिक्त चोट सीधे काट सकता है। ऊर्जा मूल की कड़ी। ठीक। नगर स्वामी, काली ऊर्जा का केंद्र। शहर में पहले आसमान पर जाओ। मात्र चींटियां मौत ढूंढ रही हैं। तुम सचमुच कर सकते हो मेरी अमूर्त अवस्था को तोड़ना। यह असंभव है। असंभव जैसी कोई बात नहीं। तुम्हारा अंत अब। चींटी,
तुम्हें लगा था ऐसे जीत जाओगे मुझे। ये मत समझो कि मैंने कोई पीछे की चाल नहीं छोड़ी। मैं तो कब का शहर के भीतर आखिरी दांव बिछा चुका हूं। आज चिमिंग नगरी जरूर टूटेगी। नगर स्वामी, उसकी ताकत हमारी उम्मीद से कहीं ऊपर है। चिमिंग दीवार साधारण राक्षसों को रोक सकती है, लेकिन लंबे समय तक उसकी मूल ऊर्जा को बांध नहीं सकती। तुरंत युद्ध योजना लागू करो। चेन युएरान, तुम एक दस्ते को लेकर रक्षा संभालो। दीवार की हर कमी को थोमो, सुरक्षा और मजबूत करो। समझ गया। ली हाओ, तुम अभी तुरंत लियुगांग को साथ ले जाओ। आम लोगों के रहने वाले इलाके की ओर बढ़ो। अपनी आत्मा ऊर्जा के क्षेत्र का इस्तेमाल करो, वहां पूरी तरह फैलाओ। काले धुएं से दूषित लोगों को शुद्ध करो और साथ ही बचे हुए लोगों की सुरक्षा भी करो, लेकिन मूल ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचने देना। आम लोगों को चोट पहुंचे, निश्चिंत रहो, हम जरूर संभाल लेंगे। आम लोगों का रहने वाला इलाका काम पूरा करने की गारंटी है। चिन यान, सुधारने वाली संवेदना से दुश्मन के मूल स्थान की लोकेशन पूरी तरह लॉक करो। इसे तोड़ने के लिए सोच समझकर वार करो। क्षेत्र को सलाम। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही चालें हैं? बस इतना ही बड़े साहब। तुम बस आंखें खुली रखो और अपने साथियों को देखते रहो। सबके सब राक्षस बन चुके होंगे। चेतावनी, मेजबान राक्षस के मूल क्षेत्र में घुस गया है। मूल क्षेत्र पर क्षेत्रीय दबाव लागू है। सभी कौशलों की शक्ति फिर से 50% घटेगी। मानसिक शक्ति पर तेज असर पड़ रहा है। चक्कर आ सकता है। कौशल रंग बदलने जैसे लक्षण। अब तो गया। इतना चक्कर क्यों आ रहा है? क्या हुआ? लगता है मेरी सांस ही अटक रही है। हमारे मूल क्षेत्र में तुम लोग तो बस कटने वाली भेड़ हो। अब खेल खत्म। आत्मा शुद्धि क्षेत्र। छोटे फैंग, जल्दी कोई उपाय सोचो। मेरा क्षेत्र ज्यादा देर तक टिका नहीं रह पाएगा। क्या मैं खुद पर ज्यादा भरोसा कर बैठा था? सोचा था अपने दम पर मूल समस्या सुलझा लूंगा। उल्टा साथियों को मेरी वजह से चोट लग गई। मुसीबत की जड़ कीड़े। सबको मार गिराओ। नगर स्वामी को नुकसान पहुंचाने का सपना मत देखो। तलवार देवता की रक्षा कलम। कृपा करके मुझे पूरा कर दो। बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती पाई गई। गति वाली मानसिक बाधा हटाई जा रही है। कौशल दमन पूरी तरह हटाया जा रहा है। अंतिम कौशल अनलॉक करो। चिमिंग का निर्णय सभी न्यायपूर्ण ऊर्जा को मिला सकता है। दुष्ट मूल पर 10 गुना घातक चोट पहुंचाता है। चिमिंग का निर्णय। नहीं, यह मुमकिन नहीं। एक चींटी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? ये कैसे हिल नहीं रहा? चिमिंग का निर्णय। काट। राक्षस का मूल स्थान नष्ट हो चुका है। अंतिम युग की मुख्य ऊर्जा बिखरने लगी है। जल्दी से अंत समय की बचाव मुख्य मिशन पूरा करो। अंतिम कौशल अनलॉक करो। दुनिया का पुनर्निर्माण ऊर्जा को सक्रिय रूप से दिशा दे सकता है। वैश्विक जीवन पुनर्प्राप्ति को तेज करो। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा बच गया। हम जीत गए। पास मत आओ। मैं राक्षस बन गया हूं। मैं लोगों को चोट पहुंचा दूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारी चेतना महसूस कर सकता हूं। तुम अब भी तुम ही हो। यिन हाओ। नहीं चल सकता। वे लंबे समय तक राक्षसों की मूल ऊर्जा के संपर्क में रहे हैं। उनके शरीर में पहले ही अपरिवर्तनीय परिवर्तन हो चुके हैं। तारकीय शक्ति को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे उनके शरीर फट सकते हैं। चिन यान, तुरंत पूरे शहर में बचे हुए परिवर्तित लोगों की संख्या गिनो। अस्थायी ठहरने की जगह तय करो। कोई भी उन्हें घुड़सवार दस्ते से हटा नहीं सकता। मैं अभी यही करता हूँ।
परिवर्तित बचे हुए लोग अपनी समझ नहीं खोते, उनके शरीर ही बदल गए हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। मेरा फैसला है। राक्षसों के मूल स्रोत के नष्ट होने के बाद चिंगमिंग शहर के आसपास हालात सच में काफी स्थिर हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया अब सुरक्षित हो गई है। पूरब। वहां पहले कभी कोई तलाश करने नहीं गया। ऐसा नहीं कि कोई गया नहीं, असल में गए लोग ज्यादातर वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं खुद टीम लेकर वहां जाने का सोच रहा हूं। यान जाए। ऐसी बातों में तुम मुझे किनारे मत कर देना। और मैं भी हूँ। शहर का स्वामी कहाँ जाएगा, मैं वहीं साथ चलूंगा। जहाँ जाओगे, मैं इस संवेदनशील प्रकार की असाधारण शक्ति के बिना रह भी नहीं सकता। तुम लोग मुझसे दूर नहीं जा सकते। ठीक है, अग्रिम दल का मूल ढांचा वही रहेगा, बस हम 5 ही रहेंगे। बाहर अब भले ही मूल स्रोत की काली आभा नहीं रही, लेकिन अभी भी बहुत से दूषित क्षेत्र हैं। अगर फिर किसी अज्ञात परिवर्तन का सामना करना पड़ा तो मेरी यह उत्क्रांति प्रणाली का माहिर यहाँ है। यह माहौल नए नक्शे की शुरुआती जमीन जैसा नहीं लग रहा। बोलना बंद करो और ठीक से ध्यान दो। सामने 200 मीटर निचले स्तर के राक्षस हैं, लगभग 8। तेज वार, तेज फैसला। वार्म अप खत्म। इस रास्ते में अगर सब कुछ इतना आसान हो जाए तो ही अच्छा है। हाँ, और भी कुछ आ रहा है। ऐसी आधी मरी आधी जिंदा चीजें सबसे ज्यादा डराती हैं इनका विकास। क्या भूत है, बिखर जाओ। चेतावनी, लक्ष्य ज्ञात राक्षस मूल स्रोत तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसे सामान्य चित्रपुस्तिका में शामिल नहीं किया जा सकता। राक्षसों के मूल स्रोत तो सब नष्ट हो गए थे, तो यह चीज अभी भी कैसे हिल रही है? डटे रहो, वरना पीछे हटे तो सब खत्म। बचाओ। मैं बाईं तरफ। मैं सामने संभालता हूँ। मैं विकासशील ढाल लगाता हूँ। मैं घायल साथियों को खींच लाऊंगा। तुम लोग, क्या तुम चिंगमिंग शहर के लोग हो? हैसियत देखकर तो वैसा नहीं लगता, है ना? यहाँ इतने सारे असामान्य संक्रमित जीव क्यों हैं? ब्रिज सिटी इन दिनों और भी अजीब होता जा रहा है। मुर्दे मुर्दों जैसे नहीं लगते, और जिंदा लोग भी अब जिंदा लोगों जैसे नहीं रहे। हम तो ब्रिज सिटी से होकर समुद्र तट की ओर जाना चाहते थे, लेकिन शहर के अंदर सब गड़बड़ है, इसलिए बाहर निकलना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्वी तट पर रात में एक चमकता हुआ ऊंचा टॉवर दिखाई देता है। चमकता हुआ ऊंचा टॉवर, सिर्फ टॉवर नहीं। कभी कभी आधी रात को हवा चले तो पूरे शहर की पुकार सुनाई देती है। ये जगह, ये थोड़ा बहुत साफ सुथरा नहीं है। राक्षसों के पंजे तक निशान नहीं छोड़ पाए, बात जम नहीं रही। आज मौसम अच्छा रहेगा। मानसिक तरंगे हैं। काफी उलझा हुआ है, बहुत अस्त व्यस्त है, मानो अनगिनत यादें एक साथ बंधी हों, फिर वही भ्रम जैसी चीज। पूरी तरह भ्रम जैसा नहीं है, ज्यादा ऐसा लगता है जैसे किसी ने यादों का एक टुकड़ा जबरन इस शहर में फंसा दिया हो। लाइट बंद मत करो, लाइट बंद मत करो। लाइट बंद मत करो। मैं जा रहा हूं, ये तो भूत से भी ज्यादा डरावना है। और मत कहो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिना वजह पांव मत उखाड़ो, ली हाओ। आत्मा क्षेत्र में एक बार आजमा कर देखो, समझ गया। आत्मा क्षेत्र। खुलो। मानसिक तरंगों का स्रोत जमीन के नीचे। तो नीचे ही है। वाकई यहां कोई भूमिगत शोध केंद्र है। पुराने युग का अधिकार नोड मिला। जोड़ने की कोशिश जारी है। कुछ है। उन्नति स्थिर रूप, पुष्टि हुई कि यह मार्गदर्शक कार्यक्रम की परछाई है। अधिकार पहचान की प्रक्रिया में पहचान सफल। मुख्य स्वामी और अधिकार धारक का स्वागत है। अभी अभी तुमने क्या कहा? जो भी तुम्हें पता है सब उगल दो। पुराने युग की सर्वोच्च गुप्त योजना, प्रकाश स्तंभ योजना। लक्ष्य 3 सिग्नल टावरों के साथ दुनिया की रोशनी और अंतरिक्ष की स्थिरता बनाए रखना। 3 मुख्य टावर। नाश से पहले भी ऐसी चीज वाकई थी।
रुको, तो बाहर वो चमकता हुआ ऊंचा टावर, कहीं वही तो नहीं है? जब क्षेत्र के सिग्नल टावर बुझ जाते हैं, प्रदूषण तेजी से फैल जाएगा। अगर तीनों मुख्य टावर पूरी तरह शांत हो जाएं, क्षेत्रीय फंक्शन के मूल को क्षति पाई गई है, काफी गंभीर। मरम्मत के बाद मानसिक तरंग पट्टी स्थिर हो सकती है। ली हाउ ने हस्तक्षेप बढ़ाया। इस्पाती सहारा संरचना, मून बन का झुका हुआ स्तंभ, मेहनत से नोट खोजो। बधाई हो, स्वामी ने प्रकाश की दूर यात्रा का पहला नोड पूरा कर लिया। लाइटिंग ब्रिज क्षेत्रीय सिग्नल टावर सक्रिय करो। यह एहसास, मन करता है इस मृत शहर में फिर से आग जला दूं। कम से कम यहाँ के लोग तो आज रात आखिरकार उन झूठी यादों में नहीं जीना पड़ेगा। सामने ही सफेद रेत निषिद्ध क्षेत्र है। हमारे लोग सबसे दूर बस यहाँ तक ही जा पाते हैं, और आगे या तो गायब हो जाते हैं या पागलों की तरह भागकर लौट आते हैं। यही है। अंदर का हस्तक्षेप बहुत तेज है। मेरी अनुभूति दबकर सिर्फ 1/3 रह गई है। ली हाउ साथ नहीं है। अंदर जाने के बाद और भी अपने बलबूते पर ही निर्भर होना होगा। अलग मत हो जाना, साथ बने रहो। ये जगह जैसे दुनिया का एक टुकड़ा सड़ गया हो। चेतावनी, वर्तमान क्षेत्र के नियम गड़बड़ा गए हैं। कुछ खोज और स्थिति निर्धारण कार्य निष्क्रिय हो गए हैं। सलाह है कि स्वामी उच्च सतर्कता बनाए रखें। क्या यंत्र खराब हो गया है? नहीं, आगे बहुत सारे खोखले गड्ढे हैं, मानो कोई चीज आसपास की ऊर्जा को निगल रही हो। आगे बढ़ो। अज्ञात नए प्रकार का लक्ष्य मिला। वो रोशनी का अंकुर है। विशेषता, ऊर्जा को चूस कर शुद्ध करना। दीपस्तंभ और संकेत चिन्ह याद रखो। शुद्ध ऊर्जा दबाव का इस्तेमाल मत करना। नजदीकी लड़ाई और ठोस प्रहार से खत्म करो। यूएरान उप इस शैतान की जान इतनी बेहुदगी से हार्ड क्यों है? ये राक्षस वाकई मूल राक्षस प्रणाली के नहीं हैं। इनकी संख्या और बढ़ती जा रही है। अगर यूं ही खींचता रहा, हम सब थककर ढेर हो जाएंगे। ज्वाला फैल रही है। ये तो तत्वीय ऊर्जा को भी चबा जाते हैं। अगर ये राक्षस दिए कि आग और शुद्धिकरण दोनों को निगल सकता है, तो दीपस्तंभ जैसी जगहें भी। तुम आखिर हो कौन? कोई अकेला इंसान ऐसी भुतहा जगह में कैसे भटक रहा है? जान इतनी सख्त कैसे है? यही बात मैं भी तुमसे पूछना चाहता था। तुम लोग निषिद्ध क्षेत्र के नहीं हो। हम कीमिंग शहर से आए हैं। हम निशान का पीछा करते हुए सफेद रेत के निषिद्ध क्षेत्र में पहुंचे। और तुम? शेन शिंगलान, दीपस्तंभ शहर से। दीपस्तंभ शहर, समुद्र किनारे खड़ा वो चमकता हुआ ऊंचा टावर। अगर तुम उस तट वाली बात कर रहे हो, तो वो अभी तक पूरी तरह बुझा नहीं है। वही मुख्य टावर है। तो फिर तुम्हें संकेत केंद्र पता है? पता ही नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में जो चीज है, वो शासक अधिकार वाले बाहरी वाहकों में से एक है न? उसे ये भी पता है। लगता है तुम कोई साधारण जीवित बचा हुआ नहीं हो। मैं पहरेदारों में से हूँ। तुमने निषिद्ध क्षेत्र में सचमुच एक गुप्त ठिकाना भी छिपा रखा था। छिपाया मैंने नहीं, पिछली पीढ़ी के पहरेदार ने छोड़ा था। आखिर तुम हो कौन? नीचे पहुंचकर तुम्हें कुछ हिस्सा पता चल जाएगा। ये मेरे पिता की छोड़ी हुई आखिरी अनुमति है। कमजोर लड़की। क्या मतलब? आगे का कोर
क्या तुम कहना चाह रही हो राक्षस स्रोत बस एक पेट भरने वाला व्यंजन है? जिसे हम राक्षस स्रोत कहते हैं वो इस दुनिया में डाले गए अग्रिम कोर के और भी करीब है। वही प्रदूषित माहौल को जन्म देता है, सैनिकों को जन्म देता है, दुनिया की सहन सीमा की परीक्षा लेता है। असल आपदा का स्रोत यहां नहीं है। अगर अग्रिम कोर पहले ही सक्रिय हो चुका है तो इसका मतलब है कि दुनिया की रक्षा रेखा पहले ही पहली दरार से फट चुकी है। कृपया तुरंत संकेत प्रणाली फिर से चालू करो, संकेत की मुख्य स्टेशन को भगाओ। जैसे ही वे पूरी तरह बुझ जाएंगे तो फिर हमने पहले जो भी बचाया था वो शुरू से अंत तक बस योजना का एक हिस्सा था। जीवित प्रतिध्वनि का स्थान और दीपस्तंभ शहर की दिशा से ओवरलैप करता है, इसलिए अब सबसे अहम जगह दीपस्तंभ शहर ही है। दीपस्तंभ शहर अब तक टिका हुआ है क्योंकि उस मुख्य स्टेशन में आखिरी चिंगारी अब भी बची हुई है। चेतावनी, निषिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा लगातार ढह रही है। संकेत कोर के टुकड़े सफेद रेत के निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में गिर चुके हैं। अगर वापस न लिया जाए मदर स्टेशन की पुनःस्क्रियता की संभावना आगे भी घटती रहेगी। यानी सिग्नल कोर का टूट फूट गया हिस्सा। यह मात्रा भी हद से ज्यादा है। वैसी ही हालत इस टीला की तरह सबसे आगे शेन शिंगलान ने ली हाओवन की स्थिति संभाल ली है। युएरान की सच्ची बाईं पंख छिनयान ने खाली स्लॉट ढूंढकर मुख्य क्षेत्र पर वार किया। समझ गया। मैं और नहीं झेल पाऊंगा। तो फिर तरीका बदलो, मूल स्रोत मोड शुरू करो। असामान्य संरचना का पता चला। लक्ष्य शरीर के भीतर मुख्य नियामक प्रणाली से टकराती अज्ञात ऊर्जा मौजूद है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये साधारण दूषण नहीं है और न ही इस दुनिया के दैत्य की विकास श्रृंखला। विश्लेषण पूरा। असामान्य ऊर्जा का नामकरण धूसर और काला। वो टुकड़ों में बटे शरीर का अवशेष है। दफा हो जाओ। चेतावनी, निषिद्ध क्षेत्र का आत्मविनाश प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अध्यक्ष में 180 सेकंड बाद यह इलाका पूरी तरह ढह जाएगा। एक टुकड़ा लेकर नक्शे पर ही फट पड़ना क्या मजाक है? कम बकवास करो, पीछे हटो। इस समुद्री क्षेत्र को पार करो। वो है लाइट हाउस सिटी। वो जगह इतनी दूर है कि यहां से भी दिख रही है। वो कितना ऊंचा होगा? नहीं, समुद्र के नीचे बहुत कुछ हिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में बड़े पैमाने के मिश्रित राक्षसों के घोंसले का पता चला। काला घोंसला बनाने वाली इकाइयां, प्रकाशप्रिय प्रजाति, परिवर्तित समुद्री दैत्य, धूसर क्षेत्र के अवशिष्ट जीव, खतरे का स्तर ऊंचा। ये तो घोंसला ही नहीं है, ये तो साफ समुद्री दैत्य की टांगें उगाए हैं। घेरो, उन्हें किनारे पर वापस धकेला नहीं जा सकता। लियू गांग आगे है। शेन शिंगलान बगल से घूमे। युएरान, मेरे लिए रास्ता खोलो। इस आसमान के पर्दे को देखो, ये तो सीधे पूरे शहर को ताबूत में ठूंस देने जैसा है। दूषण बहुत भारी है, लेकिन ये सामान्य काली ऊर्जा नहीं है। मानो पूरा शहर धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रहा हो। रुको, बाहरी व्यक्ति और पास मत आओ। गुलान, मैं हूँ। शिंगलान, तुम अभी भी जिंदा हो। तुम जिन लोगों को वापस लाए हो, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? हम किसी और मकसद से नहीं आए। हम टावर की मरम्मत के लिए आए हैं। टावर
कितने साल हो गए? अंदर गया कोई भी जिंदा बाहर नहीं आया। तुम किस आधार पर ऐसा कह रही हो? वे अब जिंदा नहीं हैं। वे बस किसी तरह टिके हुए हैं। लाइट हाउस का कोर कई साल पहले ही बंद हो चुका है। हम सिर्फ बची हुई आग के सहारे जान बचा रहे हैं। रोशनी और धुंधली करो। शहर के बाहर आग की चमक जरा सी भी कमजोर पड़ी तो दूषण शहर के भीतर घुस आएगा। हम अब ज्यादा देर टिक नहीं सकते। संबंध विच्छेद। मदरबोर्ड पर बची हुई राख का पता चला। स्थिति बेहद नाजुक है। मैं हान शॉलिन हूं, लाइट हाउस सिटी का आखिरी टावर रक्षक दल। हाँ अंकल, टुकड़े हम ले आए। ये पदार्थ और मास्टर रिंग एक ही स्रोत से हैं। उन्हें बस इसी रूप में मान लो। पूरी लाइन का कवच तलवार। बस पता नहीं अब भी काम आएगा या नहीं। टावर के शीर्ष का निरीक्षण तल, शायद अब भी जवाब वही हो। पहले ऊपर चलो। वे जाग गए हैं। तो फिर उनके पूरी तरह जागने से पहले ही टावर का राज बाहर निकाल लो। अगर तुम ये रिकॉर्ड देख रहे हो तो इसका मतलब है कि लाइट हाउस की मूल स्तंभ लगभग बुझ चुकी है। ग्रे ज़ेड इस दुनिया से नहीं आया। वो दूसरे लोग के आक्रमण से पैदा हुआ था। दूसरी दुनिया का प्रदूषण। दूसरी दुनिया आक्रमण। हमने पहले भी मूल स्तंभ को एकीकृत संकेत जाल के सहारे ग्रे ज़ेड की फटी दुनिया का बचाव करने की कोशिश की थी। मूल स्तंभ। और सचमुच इन मूल स्तंभों के साथ एक ही प्रणाली थी। मुझसे पहले किसी ने मूल स्तंभ को नियंत्रित किया था। जिन्हें तुम लोग राक्षस कहते हो, उनका मूल असल में ग्रे ज़ेड के फट जाने के बाद ही दुनिया की दरार से जन्मी पहली युद्ध हथियार थी। इसलिए हमने इतने साल जान जोखिम में डालकर इन्हें रोके रखा। रोक पाए भी तो बस पहली लहर को। अगर मूल स्तंभ पूरी तरह नष्ट हो गया तो सारी दुनिया की दरारें फिर से फैल जाएंगी। तब सच्चा ग्रे ज़ेड मौजूद होगा और दूसरी दुनिया से सीधे उतर आएगा। सच्चा दुश्मन अभी भी दरारों में ही छिपा होगा। मूल स्तंभ की मरम्मत की शर्तें पूरी पाई गई हैं। जीत हार इसी पल तय होगी। अभिनंदन, मेजबान ने उज्ज्वल अभियान पूरा कर लिया। दूसरा चरण, लाइट हाउस की मूल स्तंभ की मरम्मत। अभियान दल को समग्र सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जा रहा है। वितरण के दौरान मेरी अनुभूति शक्ति बहाल हो गई और भी मजबूत हो गई। लाइट हाउस सिटी आखिरकार जगमगा उठी। वह है द्वार। सावधान, उच्च स्तरीय बाहरी संरचना प्रकट हुई है। सिर्फ रोशनी बढ़ा देने से मूल स्तंभ दुनिया को संभाल पाएगा क्या? फिर इसे दिखा क्यों दिया? नए प्रकार के दुश्मन लक्ष्य का पता चला। मूल यंत्री पराकाष्ठा से परे इस जीवन क्रम का नहीं है। यह नया राक्षस है। टावर रक्षक रोशनी की आड़ में पीछे हट गए। गुलान ने बाएं पंख पर रक्षा संभाली। हान लाओवन की टावर रोशनी। शिंगलान मेरे साथ सीधी रोकथाम करेगी। वे मूल स्तंभ की शुद्ध रोशनी से डरते हैं। उन्हें प्रकाश स्तंभ के नीचे दबा दो। वे गहरा भी काटते हैं और मारना भी कठिन है। निरीक्षण रिकॉर्ड में इस बार के बचे हुए मूल प्रभु अधिकार। पुष्टि करो। किसका? नमूना लोक में प्रतिरोध है।